आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि इन 4 सरल उपायों का पालन करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण अभियान के पहले दिन 3.5 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। किसानों से गेहूं की खरीद के लिए समुचित व्यवस्था करने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से मास्क और सुरक्षित दूरी जैसे नियंत्रण उपाय जारी रखने को कहा। और भोपाल में चल रहे ओबेदुल्ला खान हॉकी टूर्नामेंट में आज खेले जाएंगे 3 मैच। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत कल देर शाम तक 3,51,000 बच्चों को कोविड से बचाव की पहली डोज दी गई। भोपाल, इंदौर, खंडवा, सागर, जबलपुर, बालाघाट, मुरैना, रीवा, छतरपुर, रतलाम, सिवनी, शिवपुरी और धार जिलों सहित अन्य जिलों में बच्चों को टीका लगवाने को लेकर विशेष उत्साह रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बच्चों के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करते हुए 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों और उनके माता पिता से अपील की कि वे जल्द से जल्द टीकाकरण कराएं ताकि चौथी लहर की संभावना बनने पर वयस्कों के साथ साथ बच्चे भी कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान में 30 लाख बच्चों को टीकाकृत किया जाएगा। आज विश्व क्षय रोग दिवस है। क्षय रोग यानी टीबी के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों और सामाजिक आर्थिक परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी अब भी दुनिया की सर्वाधिक संक्रामक जानलेवा बीमारी है। प्रतिदिन लगभग 4,000 लोग टीबी से जान गंवाते हैं और करीब 28,000 लोग बीमार पड़ते हैं। विश्व स्तर पर टीबी के नियंत्रण के प्रयासों से वर्ष 2000 से अब तक लगभग 6 करोड़ 20 लाख लोगों का जीवन बचाया जा सका है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2025 तक भारत को क्षय रोग मुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने धान का विक्रय तेजी से करने और धान की मिलिंग के संबंध में भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल रबी उपार्जन और भंडारित धान का निस्तारण और मिलिंग की समीक्षा बैठक में गेहूं खरीदी के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। गेहूं उपार्जन केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन से पंजीयन की व्यवस्था है। साथ ही पंजीयन में नॉमिनी की भी व्यवस्था की गई है। आधार विहीन, वृद्ध और शारीरिक रूप से असक्षम किसानों के पंजीयन की भी व्यवस्था की गई है। नवीन व्यवस्था में एसएमएस के स्थान पर स्लॉट बुकिंग का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 5,50,000 हितग्राहियों को वर्चुअली गृह प्रवेश कराएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिवनी में गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। वहीं केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बीएलसी घटक में 1,15,564 हितग्राहियों के आवास स्वीकृत किए गए हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड पर तत्काल और प्रभावकारी नियंत्रण के उपाय जारी रखें। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे एक पत्र में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर आपस में सुरक्षित दूरी बनाए रखने और चेहरे पर मास्क लगाने जैसे कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंड लागू करने के लिए प्रशासन को सजगतापूर्वक कदम उठाने चाहिए। पिछले 2 महीने के दौरान देश में कोविड मामलों में लगातार
लगातार कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य सचिव ने अपने पत्र में सचेत किया है कि जोखिम का आकलन करते हुए आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों की बहाली की अनुमति दी जानी चाहिए। पत्र में कहा गया है कि नए रोगियों के आंकड़ों की जिला स्तर पर लगातार समीक्षा की जानी चाहिए। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहौटी का कल नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। न्यायमूर्ति लाहौटी 1 जून 2004 से 1 नवंबर 2005 तक भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश रहे। उन्होंने प्रदेश के गुना से वकालत की शुरुआत की और बाद में वे दिल्ली उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश रहे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने न्यायमूर्ति लाहौटी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि कानूनी कुशाग्रता के धनी न्यायमूर्ति लाहौटी को आम आदमी के लिए न्याय सुलभ बनाने में योगदान के लिए याद किया जाएगा। भारतीय चित्र साधना का प्रतिष्ठित चित्र भारती का चौथा संस्करण 25 मार्च से भोपाल के बिशनखेड़ी स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में आयोजित किया जा रहा है। 27 मार्च तक चलने वाले इस 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में प्रख्यात अभिनेता अक्षय कुमार सहित कई जानी मानी हस्तियां शामिल हो रही हैं। भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेले जा रहे उबैदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी टूर्नामेंट में आज पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ऑयल के विरुद्ध पहला मैच खेला जाएगा। इसके बाद जीएसटी चेन्नई विरुद्ध आर्मी ग्रीन और तीसरा मैच नौसेना विरुद्ध आर्मी 11 होगा। इससे पहले कल आर्मी 11 ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को 3-2 से हराया। वहीं मध्यप्रदेश हॉकी अकादमी और आर्मी ग्रीन के बीच मुकाबला 1-1 से बराबर रहा और मजबूत इंडियन रेलवे की टीम ने मध्यप्रदेश हॉकी को 14-0 से हराया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कल यहां आयोजित दीक्षांत समारोह के दौरान सभी विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे सिकल सेल एनीमिया को बढ़ने से रोकने के लिए शासन द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में शामिल हों। खंडवा जिले में कल से शुरू हुए 12 से 14 वर्ष तक बच्चों के टीकाकरण अभियान के दौरान 6,800 से अधिक बच्चों को स्कूल और स्वास्थ्य संस्थाओं में कोविड-19 के टीके लगाए गए। आज विश्व क्षय दिवस के अवसर पर आगरमालवा जिले में भी टीबी उन्मूलन के लिए गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मतदाता जागरूकता और मिशन इंद्रधनुष के तहत आज और कल ग्वालियर जिले में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। मातृ स्वास्थ्य सूचकांक में जबलपुर लगातार दूसरे महीने पहले पायदान पर बना हुआ है। पिछले महीने अलीराजपुर भी समान अंकों के साथ पहले नंबर पर था, पर इस बार वो तीसरे पायदान पर चला गया है। डिंडौरी में गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या न रहे, इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी। शाजापुर जिले ने रक्तदान के मामले में प्रदेश में पहला स्थान बनाया है। कल शहीद दिवस के मौके पर एक ही दिन में जिले में 2,887 यूनिट रक्तदान का रिकॉर्ड बना है। और मंदसौर की हॉकी खिलाड़ी निर्मला वास्कले को मध्यप्रदेश टीम में चयनित किया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण अभियान के पहले दिन 3.5 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। किसानों से गेहूं की खरीद के लिए समुचित व्यवस्था करने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से मास्क और सुरक्षित दूरी जैसे नियंत्रण उपाय जारी रखने को कहा है। और भोपाल में चल रहे उबैदुल्ला खान हॉकी टूर्नामेंट में आज खेले जाएंगे 3 मैच। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।